हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, और वो है हमारा मशीन डिजाइन। यानी कि जो हमारी प्लेलिस्ट है गेट पीवाईक्यू सीरीज, उसके अंदर हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं, और वो हमारा क्या है, मशीन डिजाइन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर चीज़ें समझ में आएंगी आपको, तो सारी चीज़ें आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम मेनली लगभग 6 से 7 चैप्टर करेंगे। ठीक है, 6 से 7 चैप्टर हैं हमारे टोटल। वो सारे चैप्टर हम करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है हमारा ब्रेक्स। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रेक्स के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, हम पीछे के 10 से 20 सालों के सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हमारे पास मशीन डिजाइन में टॉपिक आते हैं, जैसे आ गया ब्रेक हो गया, हमारा क्लच हो गया, डिजाइंस अगेंस्ट स्टैटिक लोड हो गया, डिजाइंस अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड हो गया, हमारे पास वेल्डेड जॉइंट हो गया, रिविटेड जॉइंट हो गया, बोल्टेड जॉइंट हो गया, स्प्रिंग हो गया, गियर हो गया। ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ेंगे, उनको अलग अलग टॉपिक वाइज हम सबको कवर करेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, चीजों को समझने में आसानी हो। अगर मिक्सिंग करेंगे तो चीजों को थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा हर चैप्टर का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यू कर लेंगे पीछे के 10 से 20 सालों के। ठीक है, यानी कि मैंने लगभग 2008 के बाद के सारे पीवाईक्यू कवर करने की कोशिश करी है। 8 से 10 से बाद के सारे जो भी पीछे से 10 से 15 सालों के पीवाईक्यू हैं, वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनना है, समझना है, और मेरे साथ बने रहना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में और अच्छी सुधार आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रेक। ब्रेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे पास कितने ब्रेक होते हैं, 2 टाइप के ब्रेक होते हैं। पहला हमारे पास होता है रेडियल ब्रेक। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सियल ब्रेक। ठीक है, अब रेडियल ब्रेक के अंदर हम फिर से 2 टाइप के ब्रेक पढ़ते हैं, एक्सटर्नल ब्रेक, और एक होता है हमारे पास इंटरनल ब्रेक। ठीक है, अब एक्सटर्नल ब्रेक के अंदर हमारे पास अगेन 2 टाइप के ब्रेक आते हैं। एक होता है शू ब्रेक, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। और दूसरा होता है बैंड ब्रेक। ठीक है, हमारे सिलेबस में यही दोनों हैं, पहला शू ब्रेक है और दूसरा हमारा बैंड ब्रेक है। तो सिर्फ हमारे पास 2 ही ब्रेक हमको पढ़ने हैं, शू ब्रेक और बैंड ब्रेक। ठीक है, अब हमारे पास शू ब्रेक आता है। शू ब्रेक हमको कैसा दिखता है, ये हमारा कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं। जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, मतलब आपने चीज़ों को पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दरम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सू। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सू ब्रेक। और ये हमारी क्या हो जाती है, लीवर हो जाती है। ठीक है, बैंड ब्रेक क्या होता है, बैंड ब्रेक हमारे पास क्या होता है, एक रस्सी की मदद से हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, एक रस्सी की मदद से हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे टेंशन आ जाता है T1, यहाँ पे टेंशन आ जाता है T2, और T1 T2 के कारण ये क्या करता है, ब्रेक काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रम बोलो या क्या बोलो, पुली बोल दो। ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बैंड ब्रेक। ठीक है, अब हम शू ब्रेक के अंदर जो जो चीजें यूज करते हैं, फॉर्मूलाज, वो हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास होता है शू ब्रेक, और शू ब्रेक के अंदर हम यूज करते हैं, पहला यूज करते हैं टॉर्क। और टॉर्क एफर्ट हमारे पास क्या होता है, म्यू ई एन इंटू आर। एन क्या होता है आपके पास, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, म्यू ई क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
ये क्यों यूज होता है वो भी बताऊंगा। फिर हमारे पास आता है आर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए एफ लग रहा है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग एफर्ट। ठीक है। और हमारे पास एक चीज और यूज होती है, समीशन एम इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हम यूज करते हैं, और ये वाली इक्वेशन हम किस पे यूज करते हैं, लीवर पे यूज करते हैं। ये इक्वेशन हम किस पे लगाते हैं, लीवर पे लगाते हैं। ठीक है। अब म्यू ई मैंने लिखा है, म्यू ई ये मान लो इसका सेंटर है, और ये एंगल क्या है, 2 थीटा। इस एंगल को हमने क्या लिया है, 2 थीटा लिया। फिर कोई थीटा भी ले सकता है, मैंने 2 थीटा लिया है। तो अगर आपका 2 थीटा लेस देन पाई/4 है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका शॉर्ट सू ब्रेक। ठीक है। और इस केस में आपका म्यू ई क्या हो जाएगा, म्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपका 2 थीटा ग्रेटर देन पाई/4 है, या क्वेश्चन में लिखा है लॉन्ग सू ब्रेक, ठीक है, लॉन्ग सू ब्रेक लिखा है, तो हमारे पास म्यू ई क्या हो जाएगा, 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा, और ये किस में होगा, रेडियन में होगा, प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ई का वैल्यू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक के अंदर हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, ये हमारा क्या है, ड्रम है, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, इसके ऊपर रस्सी लगी हुई है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये जिस साइड से घूम रहा है, जैसे यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो इस वाली रस्सी में क्या होगा, T1 होगा, और इस वाली रस्सी में क्या होगा, T2 होगा। और जिस साइड से घूम रहा है उस साइड जो रस्सी है वो क्या होगा, उसमें टेंशन ज्यादा होगा, और सामने वाली में क्या होगा, कम होगा। तो T1 ग्रेटर देन क्या होगा, T2 होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T1 अपॉन T2, या फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, T मैक्स यानी जिसमें मैक्सिमम होगा, माइनस T मिनिमम यानी कि जिसमें कम होगा, ऐसे समझ लो, इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। और म्यू मैंने आपको बता दिया है। फिर म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर हमारे पास क्या आता है, टॉर्क आता है। टॉर्क क्या होता है, T1 माइनस T2 और इंटू आर, आर रेडियस ऑफ ड्रम। ओके। फिर हम क्या लगा देते हैं, लीवर पे समीशन एम इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ये चीज आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है किसका, प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होते हैं, दो प्रेशर के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास T मैक्सिमम अपॉन आर थीटा, और एक होता है T मैक्सिमम अपॉन बी इंटू एल। ये किस केस में होता है, ठीक है। ये कैसे होगा, अगर आपको रस्सी में, ये आपकी रस्सी है, और इसको सामने से काट के यहां से पूछा है, यहां से क्या पूछा है, ये क्या हो गया, टी फोर्स हो गया, ये अपॉन एरिया हो गया, तो ये क्या बन गया, सिग्मा बन गया। आ रही है बात समझ में, ये क्या बन गया, सिग्मा बन गया। फिर हमारे पास क्या होता है, एक होता है टी अपॉन आर थीटा। ये कब होगा, जब रेडियल डायरेक्शन में आपको पूछा गया है। रेडियल डायरेक्शन में पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे, टी अपॉन आर थीटा। आई बात समझ में, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। क्योंकि ये क्या है, ये सामने वाली सरफेस पे ऐसे लगेगा टेंशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फोर्स है, ये एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और ये लॉन्ग आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंसाइल। और पी मैक्स क्या होगा, आर थीटा कहाँ पे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और इसके अंदर हम पढ़ते हैं, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक और सेल्फ नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक क्या बोलता है कि आपका अगर फ्रिक्शन आपके ब्रेकिंग एफर्ट को कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे कम कर रहा है। ब्रेकिंग एफर्ट क्या कर रहा है, एफर्ट को कम कर रहा है कौन, फ्रिक्शन, तो क्या होगा, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक।
एक कंडीशन होती है सेल्फ लॉकिंग कंडीशन। सेल्फ लॉकिंग कंडीशन कब होगी? जब आपका ब्रेक सेल्फ एनर्जाइजिंग होगा, यानी कि आपका ब्रेकिंग एफर्ट या तो जीरो हो जाए या लेस देन जीरो हो जाए, तो आपका क्या होगा? सेल्फ लॉकिंग कंडीशन होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सेल्फ लॉकिंग कंडीशन का? कि ब्रेक, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ब्रेक है, आपने ब्रेक को दबाया नहीं और अपने आप ब्रेक लग गए, यानी कि अपने आप ब्रेक क्या हो गए? अपने आप ब्रेक ने टायर को पकड़ लिया, टायर को लॉक कर दिया, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ब्रेक क्या हो गए? सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में आ गए, यानी कि अपने आप से लॉक हो गए, हमने उनपे कुछ फोर्स नहीं लगाया। तो हम ऐसे ब्रेक कभी चाहते नहीं है जिंदगी में कि हम चल रहे हैं अचानक अपने आप ब्रेक लग जाए, तो ऐसी चीज हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज याद रखना है, अगर सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है तभी आपका सेल्फ लॉकिंग कंडीशन होगी। अगर आपका ब्रेक सेल्फ एनर्जाइजिंग नहीं है तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में वो कभी नहीं आएगा। तो जब भी हम ब्रेक बनाना चाहेंगे तो कैसा बनाना चाहेंगे कि हमारा ब्रेक क्या हो? सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक ना हो। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक ना होगा तभी हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, वरना तो क्या होगा कि वो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में आ सकता है और अचानक ब्रेक लग सकते हैं। हम 200 की स्पीड में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गए और हमारा काम तमाम हो गया। ठीक है, तो वैसा चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, वैसे अभी आपने पढ़ रखा होगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए शॉर्ट शू ड्रम radius 260 mm brake is shown in the figure. A force of 1 kilonewton applied to the lever. The coefficient of friction is 0.4. हमको क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें देख लो यहाँ पे। फिर हमको क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड ऑन द ब्रेक। तो मैंने अभी सारे फॉर्मूले आपको बताया था। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी म्यू ई एन इंटू आर। और यहाँ पे क्या बोला है? क्लियरली दिख रहा है एक शॉर्ट शू ड्रम। ठीक है, शॉर्ट शू ड्रम का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ब्रेक है ये क्या है? शॉर्ट ब्रेक है। इसका मतलब आपका म्यू क्या हो जाएगा? म्यू ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है? 0.4 दिया हुआ है। एफ आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या पूछा गया है? हमको टॉर्क पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ड्रम का और इसका एफबीडी बनाएंगे, तो हमको कैसा दिखेगा? लीवर का एफबीडी बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? ये ड्रम का एफबीडी। एक सेकेंड रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सुंदर बना। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ड्रम और ये हो गया हमारा लीवर। तो ड्रम का जब हम क्या बनाएंगे? एफबीडी बनाएंगे, तो ये क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। ये किस साइड रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब आप एक चीज देखो, हमने क्या सीखा है? हमने अपनी लाइफ में क्या सीखा है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हमारा क्या है? ब्रेक। ये हमारा क्या है? ब्रेक रोटेट कर रहा है। अब इस पे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ब्रेक किस बेस पे काम करता है? फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन से ही क्या करता है? वो उसको रोकता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इसके मोशन के अपोजिट। तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जब आपका क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आ रही है बात समझ में? वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और उसको हम कैसे लिखते हैं? म्यू एन से। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? म्यू ई एन। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रम, ये सू क्या कर रहा है? सू कर रहा है ड्रम पे फोर्स लगा रहा है। और ड्रम किस पे फोर्स लगा रहा है? सू पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ड्रम पे किधर फोर्स लगेगा? ड्रम पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लीवर का डायग्राम बनाते हैं। लीवर यहाँ पे क्या है? हिंज है, इसको पॉइंट ओ नाम दे दिया। यहाँ पे लीवर पे ये कुछ लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब
ये शू क्या कर रहा था, ड्रम पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, तो ड्रम क्या करेगा, इस शू पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ लग ही रहा है 1 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर फोर्स इस पे लग रहा है, तो जो इससे टच हो रहा है उस पे फोर्स किधर लगता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। आ गई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमको n की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, ताकि हम क्या निकाल सकें, टॉर्क निकाल सकें। तो वो कैसे आएगा, ओ के अबाउट हम क्या ले लेंगे, मोमेंट, समीशन एम नॉट इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से क्या होगा, n 1000, 1 किलो न्यूटन को क्या लिख दिया, 1000 न्यूटन इनटू, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, ओ से 1000, mm में है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 500 1000, और इसको कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। ये 500 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n का लेंगे, n इंटू 500, और n क्या है, इधर है, तो ये किधर जाएगा, इधर की डायरेक्शन में, यानी कैसे लेके जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ले लिया। फिर हम किसको लेंगे, म्यू ई एन को, तो म्यू ई कितना है, 0.4 है, ये कितना है, 0.4 है, इंटू एन हमको पता नहीं है, और इसकी डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक 310 है, और ये 260 है, ठीक है। ये कितनी है, ये 260 है, तो इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो इन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 50। और ये इसको कैसा घुमाएगा, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 1000 इक्वल्स टू 500n प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20n। तो n कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 1000 अपॉन 520, और वो कितना हो जाएगा, करके देख लो। जल्दी से करो, आपके पास कैलकुलेटर है। 1923.07, ठीक है, ये आ जाएगा 077 न्यूटन। अब हमको क्या पूछा गया है, अब हमको टी पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया है, अच्छा सा कोई कलर मिले तो, हमको क्या पूछा गया है, टी पूछा गया है, ठीक है। टी पूछा गया है, तो टी क्या होता है, म्यू ई एन इंटू आर। तो म्यू ई क्या होता है, 0.4, एन कितना होता है, 1923.077, और आर कितना है, 260। तो 260 है, तो उसको मीटर में कर लो, तो 0.260, और वो कितना हो जाएगा, इसको करो, वो जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो वो हो जाएगा 200। टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। आई बात समझ में। हमको न्यूटन मीटर में पूछा है, कई बार न्यूटन एमएम में पूछ लेता है, तो इसका ध्यान रखना। न्यूटन मीटर पूछा है, तो हमारा न्यूटन मीटर ही आया है, और वो कितना आ गया, 200 न्यूटन मीटर। तो हमारा कितना टॉर्क लगेगा, 200 न्यूटन मीटर। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो अगले सारे क्वेश्चन आप खुद से करो, क्योंकि अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें होने वाली। तो ये सिंगल ब्लॉक ब्रेक विद ए शॉर्ट शू एंड टॉर्क कैपेसिटी 250 न्यूटन। यहाँ पे टॉर्क पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टॉर्क कैपेसिटी 250 न्यूटन मीटर, इन द इन इज शोन द सिलेंड्रिकल ब्रेक ड्रम रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पे क्या बोला गया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है एट 100 आरपीएम एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.25, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताती हैं इन mm सच दैट मैक्सिमम एक्टिंग फोर्स इज P 2000 न्यूटन। यहाँ पे P लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 2000। ठीक है, सिंपल है, म्यू है तो म्यू कितना है, 0.25 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट, तो शॉर्ट शू के ब्रेक में म्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू ही हो जाता है। ठीक है, अब फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अब मैं सारे बॉडी यही बना दूंगा, आपको बार बार अलग अलग एक बार और दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। ये हो गया इसका, और ये हो गया लीवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, बिल्कुल लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ई इंटू एन। ड्रम ये ड्रम सॉरी शू पे लगाएगा तो शू इस पे लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ये क्या है, पी है, और ये इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इस पे किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, और कितना लगेगा, म्यू ई इंटू एन। और ये हमारा पॉइंट क्या है, हिंज पॉइंट है, यानी कि ओ पॉइंट है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, समीशन m इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो O के अबाउट लिखोगे तो P इंटू ये कितना हो जाएगा, 2.5a। ठीक है, और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया, प्लस प्लस नहीं n इंटू ए, और ये कैसी डायरेक्शन में लेके जाएगा इसको, क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लिया है तो क्लॉकवाइज को कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फिर क्या है, म्यू ई इंटू एन, तो ये भी कैसा है, म्यू ई इंटू एन इंटू ए बाई 4, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी इसको कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सारी चीजें हमारे पास हैं, n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की वैल्यू आपको पता है कहाँ से आएगी, t दिया हुआ है, t दिया हुआ है तो t इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई एन इंटू आर, ये दिया हुआ है 250, म्यू ई दिया हुआ है 0.25, n हमको पता नहीं है, r हमको दिया हुआ है a, तो n क्या हो जाएगा, 250 अपॉन 0.25 इंटू a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 के लगभग, 10,000। ठीक है, और ए, तो यहाँ से n की वैल्यू रख दो, p क्या है, 2000 है, इंटू 2.5a, इसको पॉजिटिव कर दो, ये क्या हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, प्लस a से a कैंसिल, ये 0.25 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आया, n की वैल्यू रखी है सिंपल, अब इतना आप कर सकते हो, 1000 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 4 प्लस 1000 1062.5, और इधर क्या हो जाएगा, 2000 तो ये कितना हो जाएगा, 5000 ए, तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा आपका, 1062.5 डिवाइड बाई 5000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2125 मीटर। ठीक है, अब हमको किसमें पूछा गया है आंसर, हमको पूछा गया है ए इन एम एम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इन एम एम, तो हमको एम एम में बताना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 212.5 mm हो जाएगा, तो यानी कि हमारा a कितना आ जाएगा, 212.5 mm, और हमको क्या लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 212.5 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अब जल्दी जल्दी चीजें होंगी, ए शॉर्ट शू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
म्यू ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू के बराबर आ जाएगा। एक्सटर्नल ड्रम ब्रेक इज शोन इन द फिगर, द डायमीटर ऑफ द ब्रेक इज 500 mm। तो यहाँ पे आर इसका कितना हो जाएगा, 250 mm हो जाएगा। ए हमको दिया हुआ है 1000, यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये दिया हुआ है 1000 mm। ये बी दिया हुआ है आपको 500 mm, ये दिया हुआ है आपको 200 mm। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड शू, तो वो कितना दिया हुआ है, 0.35 दिया हुआ है। फोर्स अप्लाइड द लीवर एफ दिया हुआ है 100 न्यूटन। As shown in the figure, the drum rotating is anti-clockwise. The braking torque on the drum is, ब्रेकिंग टॉर्क हमको बताना है। अब सारी चीजें सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। म्यू ई एन इंटू आर हमको लगाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एफ बी डी बनाएंगे। और एफ बी डी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो आपको पता है। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आराम से समझा दिए हैं और कुछ समझाने लायक इसमें इतना खास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और उसकी वैल्यू म्यू ई इंटू एन। ड्रम क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो शू इस पे वापस नीचे की तरफ लगाएगा और वो कितना हो जाएगा, एन। तो यहाँ पे एन लगेगा तो इधर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा म्यू ई इंटू एन। और यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये आपका हिंज पॉइंट है। तो समीशन क्या लिखेंगे, एम नोट। तो लिखो जल्दी जल्दी, अब आपको कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। समीशन एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। समीशन एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एफ कितना है, 100 है, इंटू आपकी डिस्टेंस कितनी है, 1000 mm है। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, एन, एन कितना है, एन हमको पता नहीं है, इंटू 500। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हम कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। फिर हमारा क्या है, म्यू ई इंटू एन। म्यू ई हमारा 0.35, एन हमको पता नहीं है, और इसकी डिस्टेंस है हमारी 200। 200 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको कैसा घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से निकालो 100 इंटू 1000 इक्वल्स टू 500 एन माइनस ये कितना हो जाएगा, 70 एन। तो ये कितना हो जाएगा, 430 एन, और ये हो जाएगा 100 इंटू 1000। तो इसको करो, 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 430। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 232.558 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, और टी क्या हो जाएगा, म्यू ई एन इंटू आर। म्यू ई हमारा 0.35, एन हमारा 232.558, और आर हमारा इसका रेडियस दिया हुआ है 250 mm। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.250 मीटर के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 35 इंटू 0.25, ये होगा आपका 20.34। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20.34, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। हमको किस में पूछा गया है, न्यूटन मीटर में पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 20.34 न्यूटन मीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या आएगा, 20.34 8 आएगा। तो 8 आएगा तो ये राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल तक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इतनी रेंज दी होती है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये ठीक सा क्वेश्चन है, मोमेंट लेने में काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो एक बार देखना ध्यान से। द एक्सटर्नल ड्रम रोटेटिंग क्लॉकवाइज इंगेजिंग विद ए शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट शू लिखा हुआ है, तो म्यू ई हमको कुछ सोचना ही नहीं है।
म्यू ई क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर शोन इन द फिगर द शू इज माउंटेड एट पॉइंट वाई ऑन ए रिजिड लीवर एक्स वाई जेड हिंज एट ए पॉइंट एक्स, ए फोर्स एफ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन का दिया हुआ है। अप्लाइड फ्री एंड लीवर शोवन गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड शू 0.3, द ब्रेकिंग टॉर्क टी पूछा है यानी कि म्यू ई एन इंटू आर, म्यू ही है आर है एन नहीं है, तो हमको सिर्फ शू ब्रेक हमारा जहां भी होगा, हमारा जहां भी ये वाला ब्रेक होगा शू ब्रेक, वहां पे हमको सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, पहला टी का आता है इक्वेशन म्यू ई इंटू एन इंटू आर, और दूसरा हमको आता है समीशन एम इज इक्वल टू 0। तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो दोनों लगा दो, दोनों से आंसर तो आपका आ ही जाना है। इससे आसान चीज कुछ हो ही नहीं सकती पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ दो इक्वेशन आती हैं, इन दो इक्वेशन से बाहर कुछ बनेगा नहीं। अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या लगाऊं तो दोनों लगा के रख दो, कुछ ना कुछ तो आएगा और कुछ ना कुछ आएगा, उसको कुछ ना कुछ रख दो तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को नहीं पता था कि टॉर्क कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, समीशन एम लगा दिया पहले लीवर पे। और एक चीज और हमको पता है कि हमारा जो समीशन एम है वो किस पे लगेगा, वो हमेशा लीवर पे ही लगेगा, वो ड्रम पे कभी लगेगा ही नहीं। हमारा टॉर्क है वो टॉर्क किस पे लगेगा, वो हमेशा ड्रम पे ही लगेगा, वो कभी लीवर पे आएगा ही नहीं। तो ये चीजें हमको कुछ सोचने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन एम लिखो। अब मैं डायरेक्ट लिखना चालू करूंगा क्योंकि अब मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एफ है, तो एक्स के अबाउट लेंगे, जहां से हिंज है वहां से लेंगे, एम एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो एफ 100 है इंटू 300। ठीक है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, माइनस एन इंटू 200। एन माइनस क्यों लिया, क्योंकि एन के अबाउट ये क्या है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ड्रम पे कैसा लगेगा, ड्रम पे ऐसे लगेगा, और शू पे फोर्स कैसे लगेगा, शू पे फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, शू पे फोर्स ऐसे लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया है तो 0.3 एन इंटू आर, आर कितना है 100 है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 100 इंटू 300 इक्वल्स टू 200 एन माइनस 30 एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं, 100 इंटू 300 डिवाइड बाई 170 इक्वल्स टू एन, तो ये कितना हो जाएगा, करो 100 इंटू 300 डिवाइड बाई 170, 176.47 न्यूटन। तो यहाँ से टी निकाल लो, टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा म्यू ई एन इंटू आर, और यहाँ पे ये कितना है 0.3 इंटू 176.47 इंटू आर कितना है 0.1, क्योंकि मीटर में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.1, और वो हो जाएगा आपके पास 5.29। 5.29, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, ये किया 100 इंटू 300 माइनस एन 100 200, और यहाँ पे 0.3 एन इंटू ये 300, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 300 है, फ्लो में 100 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1110, और ये करो फिर से 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 1110 0, ये हो जाएगा आपका 272, और इसको करोगे तो 0.3 इंटू 0.1, ये आ जाएगा आपका 8.18, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 272, और ये हो जाएगा 8.18। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर में पूछा गया है, ये हमेशा ध्यान रख लेना।
क्योंकि एग्जाम में करा कराया क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम किस में निकालते हैं, न्यूटन मीटर की आदत रहती है, और वो क्या करता है, न्यूटन mm लिख देता है। तो इसका क्लियरली ध्यान रखना, 2 बार देख लेना आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया सेल्फ एनर्जाइजिंग वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। फॉर द ब्रेक शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सेल्फ एनर्जाइजिंग फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक, दो चीजें हमको दिया हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज के लिए देख लेते हैं, तो क्लॉकवाइज के लिए कैसा बनेगा। अगर क्लॉकवाइज ऐसा है तो हमको किसका डायग्राम बनाना है, लीवर का, क्योंकि हमको लीवर के डायग्राम से ही क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। यहाँ पे हमको ड्रम का बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, हिंज है, और हिंज है तो ये क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है, इस पे क्या लगेगा, एन लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये इधर लग रहा है तो ड्रम पे किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, और इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। यानी कि कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, म्यू ई एन इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब इसका समीशन लिखो, तो ये O है, तो समीशन m नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, इसको मान लो कि A मान लो और इसको B मान लो, तो F क्या हो जाएगा, F इंटू A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज n इंटू A, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे घुमाएगा तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ई एन इंटू ए, ए नहीं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस ले लो आप c, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, c इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ नहीं है, हमने सिर्फ जस्ट माना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से f क्या आ जाएगा, f इंटू ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, एन ए माइनस म्यू ई एन सी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, f क्या लिखोगे, एन ए माइनस म्यू ई एन सी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपका सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कब होगा, जब आपका फ्रिक्शन फोर्स आपके एफर्ट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, ये आपका फ्रिक्शन के कारण फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शन के कारण फोर्स है, कैसे पता लगा, क्योंकि म्यू आ रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण फोर्स है, और ये क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है, कब है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या बोला है, सेल्फ एनर्जाइजिंग फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है, देखो ध्यान से, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन फोर्स ड्रम पे इधर लगेगा और इस पे शू पे इधर लगेगा, तो ये वाला फोर्स किधर हो जाएगा, इसका मुंह है इधर हो जाएगा, इसका मुंह है इधर हो जाएगा, तो ये इस बार क्या करेगा, ये इस बार नेगेटिव आ जाएगा। इस बार जब आप इक्वेशन लिखोगे तो ये नेगेटिव होगा, और जब आप एफ की इक्वेशन लिखोगे तो वो हो जाएगा एन ए प्लस म्यू ई एन सी अपॉन ए प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, क्योंकि यह कभी क्या नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एफर्ट को बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एनर्जाइजिंग, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एनर्जाइजिंग फॉर रोटेशन इन आइदर डायरेक्शन, नहीं, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों में नहीं है। नॉट ऑफ द सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप, नहीं, एक टाइप का है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, सेल्फ एनर्जाइजिंग कैसे पता लगेगा। आगे देखते हैं, ड्रम ब्रेक इज shown in the figure, the drum is rotating anti-clockwise direction, the coefficient of friction between drum and sweep 0.2, dimension shown in the figure in mm, ब्रेकिंग टॉर्क हमको पूछा गया है, तो वही चीज हमको दोबारा से पूछी गई है, T इक्वल टू म्यू ई एन इंटू आर, हमको n पता करना है, तो समीशन m इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, और m किसके अबाउट 0 करते हैं, हिंज के अबाउट 0 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिंज है,
यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे हिंज बना हुआ था ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये O है, तो समीशन m नॉट O। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये एंटी क्लॉक इधर है, तो ड्रम पे किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो शू पे किधर लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा। अब ये आप समझ सकते हो अलग अलग बॉडी डायग्राम बना के, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 इंटू 800, ये किस डायरेक्शन में है, इस हिंज के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसको हमने क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया। फिर है n इंटू 480, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव ले लिया। और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 n और इंटू 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 800 इक्वल्स टू 480 n प्लस 20 n। तो ये n कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 800 अपॉन 500, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1600 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से t लिखोगे तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा आपके पास 0.2 इंटू n है 1600, r है आपका 0.2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 64 न्यूटन। ठीक है, तो हमको न्यूटन मीटर में ही पूछा गया है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 64। अब ये क्वेश्चन आपको बच्चों वाला लग रहा है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। अब आ गया हमारा दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप हमने कौन सा देखा था, बैंड ब्रेक। ये अच्छा है, इसके अंदर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। The braking system shown in the figure uses belt to slow down a pulley rotating in the clockwise direction। ये क्या बोल रहा है कि पुली हमारी कैसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन। अप्लाइड फोर्स P, the belt wraps around the pulley over an angle to 70 degree। The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0.3। The influence of centrifugal force on the belt is negligible during brake। The ratio of tension T1 to T2 the belt is equal to। हमको क्या पूछा गया है, T1 by T2 का रेशियो पूछा गया है। आई बात समझ में, हमको क्या पूछा गया है, T1 by T2 का रेशियो पूछा गया है। और T1 by T2 का रेशियो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था, वो क्या था, e की पावर म्यू थीटा। वो क्या था, e की पावर म्यू थीटा था। ठीक है, T1 क्या होता है, टाइट साइड ऑफ पुली। यहाँ पे हमको क्या दिया है, T1 इधर दिया है, T2 इधर दिया है। अब हमारा फॉर्मूले में क्या होता है, T क्या होता है, टाइट साइड, या तो टाइट साइड बोल दो, या क्या होता है जिसमें टेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है, या जिसमें टेंशन क्या होता है, ग्रेटर होता है, उसको हम क्या लेते हैं, T1। और जिसमें टेंशन कम होता है, यानी कि उसको हम कौन सा साइड बोल देते हैं, स्लैक साइड, उसको हम क्या लिखते हैं, T2। ठीक है, यहाँ पे उल्टा भी लिख सकता है अगला, वो चीज ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि ये T1 T2 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये T1 T2 सेम हो जाएगा। अगर ये कब सेम होगा, T1 हम किसको लेंगे, टाइट साइड को, यहाँ सेलेक्ट साइड को। अब यहाँ पे देखो उसने क्या दिया हुआ है, ये वाला रोटेशन दिया हुआ है क्लॉकवाइज। तो ये जब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो जिस तरफ ये घूम रहा है उसकी तरफ जो आपके पास क्या है, रस्सी है। या फिर यूं समझो कि कोई आदमी है, मान लो ये यहाँ पे था, और ये क्या कर रहा है, पकड़ के रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है अपने साथ। आ रही है बात समझ में, अपने साथ इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये क्या होगा, टाइट होगा। और अब ये ऐसे घूम के ऐसे आया, तो कोई आदमी था वो ऐसे घूम के आया और इस रस्सी को क्या कर रहा है, अब ये इधर धक्का दे रहा है। ठीक है, अब ये किधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, मतलब इस रस्सी के अंदर क्या हो गया, टेंशन कम हो गया। ठीक है, तो ये वाली टाइट साइड बन गई, ये स्लैक साइड बन गई। तो यहाँ पे तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन जब इसकी उल्टी डायरेक्शन में आप देखोगे, देखो यही डायरेक्शन हमको इस साइड ऐसे दी हुई होती, ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड दी हुई होती, तो इस बार T2 क्या होता, टाइट साइड होती, और T1 क्या होता, स्लैक साइड होती।
तब आपको T1/T2 पूछा होता तो ये क्या होता, ये गलत होता। तब हमको क्या लगाना पड़ता, 1/e⁻μθ, क्योंकि इस टाइम हमारा T2 और T1 क्या है, उल्टे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें भगवान की दया से क्या था, सेम ही था, तो गलत नहीं हुआ। जिसने आंख मीच के भी T1/T2 लगा दिया उसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे e⁻μ कितना है हमारे पास 0.3, और थीटा हमको ऐसा का ऐसा 270 नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो रेडियन कैसा होगा, 270 और रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 करते हैं, पाई/180 करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 36, यहाँ पे 27/18, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 6×3 = 18 और 9×3 = 27, 3×3 = 9, 3×2 = 6, ये हो गया 3π/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 3π/2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और वो निकाल लो। 1.413 और वो कितना हो जाएगा, 4.10। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.10। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो 4.10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, द फोर्स F1 एंड F2 बेंड ब्रेक इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम आर शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है 0.25, द एंगल ऑफ रेप दिया हुआ है 3π/2 रेडियन। इट इज गिवन दैट R बराबर 1 मीटर एंड F2 बराबर 1 न्यूटन, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द ड्रम। हमको क्या पूछा है, टॉर्क पूछा गया है, F2 की वैल्यू हमको दी हुई है। तो यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन दी हुई है, तो ये डायरेक्शन दी हुई है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको तो खींच रहा है, इसको खींच रहा है, और इसकी साइड क्या कर रहा है, फेंक रहा है। आ रही बात समझ में, ये क्या कर रहा है, इसको इधर से खींच रहा है, अभी मैंने बताया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी साइड क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, आपकी स्लैक साइड, और ये साइड क्या हो जाएगी, टाइट साइड। ठीक है, ये टाइट साइड हो जाएगी, ये स्लैक साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 डिवाइड बाई F2, हम क्या लिखते हैं, T1/T2 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1/F2 टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड, और e की पावर क्या हो जाएगा, म्यू थीटा। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हमको दिया हुआ नहीं है, F2 हमको दिया हुआ है 1 न्यूटन, e की पावर म्यू हमको दिया हुआ है 0.25, और थीटा हमको दिया हुआ है 3π/2। तो यहाँ पे अभी अभी हमने शायद वैल्यू निकाला था इसका, वो थोड़ा 0.3 का था, सॉरी, दोबारा निकालना ही पड़ेगा, हमको काम नहीं चलेगा अपना। 3×3.14 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 1.117, e की पावर 1.17, तो ये कितना हो जाएगा, 3.244। ठीक है, तो F1 कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3.244 न्यूटन। ये हो गया आपके पास F1 की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, T=T1 - T2 इंटू R। तो T1 - T2 करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 - F2 इंटू R, और ये कितना हो जाएगा, 3.24 माइनस 1 इंटू R कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्रेक ड्रम ऑफ 0.5 मीटर diameter band brake system as shown in the figure where the wrapping angle 180, the coefficient of friction between the drum and band हमको दिया हुआ है 0.25, ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड हमको पूछा गया है। तो यहाँ पे ये वाली हमको डायरेक्शन दी हुई है, तो ये वाली डायरेक्शन दी हुई है, तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, मतलब ये वाली साइड क्या होगी, आपकी टाइट साइड होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, T1, और पकड़ के खींच के इधर क्या देगा, धक्का देगा, मतलब ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, T2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू e की पावर म्यू थीटा। तो यहाँ पे T1 हमको दिया हुआ है 400 डिवाइड बाई T2, और e की पावर म्यू कितना दिया हुआ है 0.25, और थीटा हमको दिया हुआ है 180। तो यहाँ पे रेडियन में करोगे तो 180 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, तो 180 से 180 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा पाई।
तो यहाँ पे कितना होगा करके देखो इसको, 3.14 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 0.785, ये हो गया 0.785 ई की पावर, तो ये हो जाएगा 2.19। तो यहाँ से T2 आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 2.19, और ये क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2.19, और ये आ जाएगा आपका 182.648। हमको क्या पूछा गया है, ब्रेकिंग टॉर्क, और ब्रेकिंग टॉर्क हमको पता है T1 माइनस T2 इंटू R होता है। तो T1 हमारा 400 था, T2 हमारा था 182.648 था, इंटू R हमारा कितना था, R हमको दिया हुआ है 0.5 मीटर डायामीटर है। तो सिंपल मल्टीप्लाई मत कर देना, 0.25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 400 माइनस 182.648 इंटू 0.25, और ये हो जाएगा आपका 54.4। ठीक है न्यूटन। तो हमको टॉर्क पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 54.4। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बैंड ब्रेक हैविंग बैंड विड्थ 80 mm, ड्रम डायमीटर 250 mm, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, एंगल ऑफ रेप 270, और यहाँ पे एक्सर्टेड ए फ्रिक्शन टॉर्क 1000 न्यूटन, द मैक्सिमम टेंशन डेवलप हमको पूछा है। मैक्सिमम टेंशन डेवलप कैसे निकलेगा, T1 बाई T2 ई की पावर म्यू थीटा। ठीक है, एक चीज हमारे पास ये है, दूसरी चीज हमको क्या दिया हुआ, टी टॉर्क दिया हुआ है T1 माइनस T2 इंटू आर। तो यहाँ से T1 माइनस T2 निकल जाएगा, और यहाँ T1 और T2 के रूप में रिलेशन आ जाएगा, तो दोनों को लिख सकते हैं। तो T क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू T1 माइनस T2, और इसका R कितना है, इसका R है डायमीटर 250 mm है, तो 125, और मीटर में करोगे तो 0.125, तो ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 0.125, और ये हो जाएगा 8000 और T1 माइनस। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा e की पावर 0.25, और थीटा कितना है 3 पाई बाई 2, और ये शायद वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, और ये निकाली थी e की पावर 0.25 इंटू 3 पाई बाई 2 3.24। तो इसको लिख लेते हैं यहीं पे हमारा 3.24। तो यहाँ से T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3.24 T। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से T1 की वैल्यू लिख दो 3.24 T2 माइनस T2 इंटू 8000, तो 8000 डिवाइड बाई 2.24 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3571.42 T। हमको क्या पूछा है, द मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन हम किस में लेते हैं, T1 में। T1 हमारी ऊपर वाली साइड जो ऊपर लेते हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.24 T2, तो 3.24 इंटू 3571.42, और वो कितना आ जाएगा 11571.42, ये हो जाएगा न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में लिखोगे तो 11.57 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन 11.57 किलो न्यूटन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो मैंने इक्वेशंस बताई थी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने जो भी पीछे के सालों में आए थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। मैंने क्या क्या बताया था, मैंने आपको लगभग 4 से 5 इक्वेशन बताई थी, उससे ऊपर कुछ भी नहीं गया है। शू ब्रेक के अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, और बैंड ब्रेक के अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इससे ऊपर ना हम गए हैं, ना मुझे नहीं लगता जाएंगे। ज़्यादा कई बार हमको ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, और ये तो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, ये आप आसानी से याद रख सकते हो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्रेक और बैंड ब्रेक, शू ब्रेक दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, थोड़ा-सा समझोगे तो सारी चीज़ें आसान हैं। बस आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, पहला FBD फ्री बॉडी डायग्राम और दूसरा मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कैसे लेते हैं, कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, वो सारी वीडियो मैं बना भी दूंगा, वहां से आप जाके देख लेना। और FBD कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, तो वो सारी चीजें आप जाके कर लेना। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखने के लिए मौका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।